हे हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। मैं पंकज श्रीनाथ आज सभी का स्वागत करता हूँ हमारी ऑनलाइन पाठशाला में, जहाँ पे पीवाई की अलजेब्रा की पीवाई की सीरीज स्टार्ट है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जो वो क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं। सो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन है। देखो, इसके पहले भी जो वीडियो हमने डाले हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। सो ये क्वेश्चन वर्डिंग क्वेश्चन है, और जैसे ही वर्डिंग क्वेश्चन आता है कि बच्चों को टेंशन लगता है, क्योंकि वर्डिंग क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है वो प्रॉब्लमेटिक होती है। कंडीशन कोई बच्चे समझ नहीं पाते और क्वेश्चन समझ नहीं पाते, इसलिए क्वेश्चन का आंसर निकाल नहीं पाते। सो ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन दिया है। चलो देखते हैं। सो मनीष वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 540 540 क्या है, बनानास। मनीष वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 540 बनानास अमंग सम स्टूडेंट्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या दिया है कि मनीष क्या चाहता है कि वो 540 बनाना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है उनको अमंग सम स्टूडेंट। पर्टिकुलर नंबर नहीं दिया है पे, सम बच्चे को, उनको, वो स्टूडेंट्स को 540 बनाना डिस्ट्रीब्यूट करना है मनीष को। इफ 30 स्टूडेंट्स वेयर मोर, अगर 30 बच्चे ज़्यादा हो गए तो, बढ़ गए तो, ईच विल गेट 3 बनाना लेस। इसका मतलब जितना बनाना उनको मिलता था, अगर 30 बच्चे इंस्टेंटली ज़्यादा बढ़ गए तो उनको जितना पहले बनाना मिलता था, जब 540 बनाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तब उन बच्चों को जितना बनाना मिलता होगा उससे 30 बच्चे अगर 30 स्टूडेंट बढ़ गए, सो जितना बनाना मिलता था उससे 3 बनाना कम मिलेगा। ये क्वेश्चन, ये कंडीशन अच्छे से समझ लो। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो हमको निकालना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे। यहाँ पे क्या है, मनीष ने बनाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो कितने 540 बनाना है अमंग सम स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट को। कितने स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने यहाँ पे नहीं बताया है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट को वो 540 बनाना डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब कंडीशन क्या होगी, इफ 30 स्टूडेंट्स वेयर मोर, अगर 30 बच्चे ज़्यादा हो गए, बढ़ गए, तो ईच विल गेट 3 बनाना लेस, तो उनको 3 बनाना कम मिलेगा अगर बच्चे ज़्यादा बढ़ गए तो। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको निकालना है यहाँ पे, ठीक है। सो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन वर्डिंग क्वेश्चन है, जहाँ पे कंडीशन को अच्छे हिसाब से लिखना पड़ता है और मैथमेटिकली फॉर्म में लाना पड़ता है। सो फाइनली क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जो 540 बनानास थे वो कितने स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना था वो हमको पता नहीं। सो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। हमको पता नहीं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो वो क्या होगा, एक्स। अभी जैसे आपको पता है, अगर किसी चीज़ को किसी को देना है, समझो अभी 10 एप्पल है, सपोज करो 10 एप्पल है और 5 स्टूडेंट्स है। सो हर एक को कितना मिलेगा, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा। सो 5 1 जा 5 2 जा, सो हर इसको एप्पल कितना मिलेगा, 2 मिलेगा एप्पल। दिस मीन्स क्या हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ एप्पल और ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा तो क्या होगा, हर बच्चे को कितना मिलेगा, अगर 10 एप्पल 5 स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट किए तो हर एक को कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। वही कंसेप्ट यहाँ पे लिखना है मैथमेटिकली, ठीक है। सो यहाँ पे कितने बच्चे थे, यस दैट इज बच्चे हमको पता नहीं, तो हमने क्या किए, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, एक्स, और बनाना कितने थे अपने पास, दैट इज 540। सो देन ईच विल गेट क्या, बनानास। सो हर एक को कितना मिलेगा, दैट इज 540 बनाना थे और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, एक्स। सो हर एक को इतना बनाना मिलेगा, ठीक है। इतना बनाना मिलेगा हर एक को। अगर 540 बनाना डिस्ट्रीब्यूट करना है सम स्टूडेंट में, तो इतना हर एक को बनाना मिलेगा। ये पहली कंडीशन होगी। नाउ नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज इफ, सेकंड कंडीशन कहती है, इफ 30 स्टूडेंट्स वेयर मोर, अगर 30 बच्चे ज़्यादा हो गए, देयरफॉर 30 स्टूडेंट्स वेयर मोर, अगर 30 बच्चे ज़्यादा हो गए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, पहले थे टोटल स्टूडेंट्स हमारे एक्स, और उसमें 30 बच्चे ज़्यादा बढ़ गए तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 30 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। इतने स्टूडेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। सो नाउ ईच विल गेट, अभी देखो यहाँ से कंडीशन अच्छे हिसाब से। सो पहले क्या था कि 540
बनाना थे जो कुछ स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने थे। हमको स्टूडेंट पता नहीं था तो हमने क्या किया एक्स। सो सबको कितना मिल रहा था, हर एक को बनाना कितना मिल रहा था, यस दैट इज 540 डिवाइडेड बाय एक्स। इसका कंसेप्ट मैंने बता दिया। अभी 30 बच्चे ज़्यादा बढ़ गए, अगर 30 स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए तो पहले कितने थे स्टूडेंट एक्स, उसमें 30 बढ़ा दो दैट इज एक्स प्लस 30। सो इच विल गेट नाउ क्या होगा, यस 540, क्योंकि बनाना तो उतनी ही है। अभी बच्चे क्या हो गए, बढ़ गए, दैट इज एक्स था पहले, अभी कितना होता एक्स प्लस 30। ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन, इतने बनाना हर एक को मिलेगा फिर बच्चे बढ़ने के बाद। यहाँ तक आई होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके ठीक। नाउ नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। अभी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या थी, यस इफ 30 स्टूडेंट्स वेयर मोर, अगर 30 बच्चे ज़्यादा बढ़ गए तो ईच विल गेट 3 बनाना लेस, ये होगी हमारी सेकंड कंडीशन। सो पहले कितने थे, यस दैट इज 540 बनाना थे जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए एक्स स्टूडेंट को। अभी माइनस, अभी कितने थे 540 बनाना था सेकंड कंडीशन में, और बच्चे ज़्यादा बढ़ गए दैट इज एक्स प्लस 30, ठीक है। तो हर एक को कितना बनाना कम मिलेगा, दैट इज 3 बनाना कम मिलेगा। ये कंडीशन होगी सेकंड। पहले 540 बनानास हमने डिस्ट्रीब्यूट किए अमंग एक्स स्टूडेंट्स। सेकंड कंडीशन में 540 बनाना थे, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट किए एक्स प्लस 30 स्टूडेंट्स, दैट मीन्स 30 स्टूडेंट्स वेयर इंक्रीजेस, तो हर एक को कितना मिलेगा, यस दैट इज 3 बनाना कम मिलेगा। ये होगी सेकंड कंडीशन, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स इंटू दिस दैट इज एक्स इंटू एक्स प्लस 30, और ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ठीक है। यहाँ से इजी जाने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, 540 यहाँ पे है, 540 यहाँ पे है, सो टेक 540 कॉमन, कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, यस 1 अपॉन एक्स माइनस 540 तो बाहर आ गया, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस 30, गोट इट। सो इक्वल टू 3। सो ये इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 30, यहाँ पे क्या था 3, ये मल्टीपल में है, यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद अगर इधर इसको इधर सेंड कर देंगे तो हो जाएगा डिवाइड बाई 540। सो क्या हो जाएगा, इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 30, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस 30 माइनस एक्स ने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 अपॉन 540, ठीक है। दिस एक्स गेट कैंसल। सो क्या बचा यहाँ पे 30 अपॉन, यस यहाँ बचेगा 30 अपॉन एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस 30, यहाँ पे देखो ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 30 अपॉन एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस 30, और इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, यस 3 1 3, 54 को 3 से डिवाइड करने के बाद 3 1 3, 3 में से 5 में से 3 गया, 2 बचा, और ये 4 एज इट इज़, 3 8 तो कितना होगा 24। सो आंसर कितना आ जाएगा 18, ठीक है। सो ये 3 1 3 और 3 18 हो गया 54, मीन्स यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा x और अपॉन x अपॉन एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे था 180, ठीक है, ये 1 और 80 और ये 0 दैट इज 180। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, सो क्या हो गया 30 इंटू 180 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 30, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, यस 54 18 3 54, ये 2 जीरो इसमें ऐड कर देंगे, और यहाँ पे x को अगर इससे मल्टीप्लाई किए तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 30 दैट इज 30x। सो सिंपली इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, दैट मीन्स ये इसको पूरा उधर शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचा यानी 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 30x, और ये प्लस में उधर शिफ्ट हो जाने के बाद माइनस में, दैट इज 5400। सो फाइनली क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 5400 इज इक्वल टू 0। सो ये मिल गया हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आप सभी को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया तो उसको फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, इनका फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म यहाँ पे रफ वर्क करेंगे अपन, ठीक है। फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म बोले तो कितना आएगा मल्टीप्लिकेशन, दैट इज माइनस 5400। इसके ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका अगर हम मल्टीप्लाई किए तो 5400 आने होना,
माइनस में और उनकी एडिशन किए तो एडिशन कितनी आनी चाहिए, दैट इज 30। सो 9 6 होगा 54, ठीक है। यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। एडिशन कैसी चाहिए, यस दैट इज प्लस। सो इसको प्लस, बड़े नंबर को प्लस करेंगे, इसको क्या करेंगे माइनस। और वेरिएबल क्या था, एक्स, तो यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स। देखो यहाँ पे 90 इंटू -60 करेंगे तो 9 6 54, और दो में से एक नंबर माइनस है, इसका मतलब -54, ये 0 और ये 0, ये डबल 0 हो गया। और इनके दोनों पे एडिशन करेंगे, 90 प्लस -60। सो 90 प्लस माइनस माइनस दैट इज 60 इज इक्वल टू 90 में से 60 गया, सो क्या बचेगा 30। दैट मीन्स हमारी कंडीशन फिलफिल हो रही है, ठीक है। सो इनके फैक्टर हो जाएंगे +90x और -60। सो इसको कैसे लिखेंगे, x। चलो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। सो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था x स्क्वायर प्लस 30x, x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 5400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो इसको कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स, यस एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिखेंगे 90x माइनस 60x माइनस 5400 इज इक्वल टू 0। जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट अप करते हैं, जो फैक्टर हमने कैलकुलेट किया निकाले वो लिखेंगे यहाँ पे। सो ठीक है, अभी आपको पता है ये दो की पेयर बनाना पड़ता है और ये दो टर्म की पेयर बनाना पड़ता है। फिर क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे एक्स प्रेजेंट है, यहाँ पे एक्स प्रेजेंट है, तो एक्स कॉमन निकालेंगे। एक्स कॉमन निकालने के बाद यहाँ 2 टाइम्स है, 1 टाइम बाहर आया, 1 टाइम अंदर, प्लस यहाँ पे कितना बचा, एक्स तो पहले कॉमन निकाले, यहाँ पे बचेगा 90, ये हो गया। यहाँ पे एक्स प्रेजेंट है, यहाँ पे एक्स है क्या, नहीं। सो एक्स तो कॉमन नहीं निकाल सकते, इसका मतलब यहाँ पे छोटा नंबर कॉमन निकालना पड़ेगा। जब भी ऐसा होगा तो छोटा नंबर -60 कॉमन निकालेंगे। 60 कॉमन निकालेंगे तो -60 बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा एक्स माइनस, क्या होगा यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा, क्यों, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। और आपको अगर दिक्कत आती है कि ऐसा कॉमन निकालने में प्रॉब्लम आता है, सो जहाँ यहाँ पे जो ब्रैकेट आया x प्लस 99% यहाँ पे वही ब्रैकेट आएगा। खाली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दो में से जो छोटा नंबर है वो कॉमन निकालो, ये एक थोड़ा सा ट्रिक्स है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 90, 6 9 54, ये 0 ये 0 डबल 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। अभी आपको पता है इसमें से दो ब्रैकेट सेम है, दैट इज x प्लस 90 x प्लस 90, अगेन कॉमन निकालो, x प्लस 90 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा ब्रैकेट के बाहर, दैट इज x और ये -60 इक्वल टू 0। अब सभी को पता है दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0, दैट मीन्स फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस 90 इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट दैट इज x माइनस 60 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यस दैट इज -90, ये प्लस से उधर शिफ्ट करने के बाद क्या हो जाएगा -90, और यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू नेगेटिव है, इधर शिफ्ट करने के बाद क्या हो जाएगी पॉजिटिव। यहाँ पे देखो अभी x की दो वैल्यू आ गई, और आपको सभी को पता है कि x क्या सपोज किया था हमने, यस दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो हियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नेवर बी निगेटिव, क्योंकि हम जो काउंटिंग करते हैं स्टूडेंट्स की वो तो निगेटिव में काउंट नहीं करते, दैट इज x इज इक्वल टू, दो वैल्यू मिली थी तो दो में से कौन सी वैल्यू लेना पड़ेगा, यस ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस में आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि x किस लिए सपोज किया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की काउंटिंग नेगेटिव में नहीं होती है। सो क्या लेना पड़ेगा, यस दैट इज x इज इक्वल टू 60। सो x की वैल्यू क्या मिलेगी, दैट इज 60। देयरफॉर यही क्वेश्चन पूछा था, देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, कितने स्टूडेंट्स हो गए 60 स्टूडेंट्स, ठीक है। सो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया और इजी था। थोड़ा टेक्निकल देखना पड़ता है इसमें, क्योंकि वो वर्डिंग क्वेश्चन है और आप सभी को पता है, और स्टूडेंट्स को भी वर्डिंग क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। क्यों डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है उनको मैथमेटिकल फॉर्म में लाना पड़ता है, और वो अगर एक बार ला लिया आपने तो फिर क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। जस्ट समरी देखेंगे हम ये क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन में क्या बताया था, मनीष वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 540 बनानास अमंग सम स्टूडेंट्स। मनीष को क्या करना था, डिस्ट्रीब्यूट करना था 540 बनाना अमंग सम स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट को ये नहीं बताया, ठीक है। इफ 30 स्टूडेंट्स वेयर मोर, अगर 30 बच्चे बढ़ते, ज़्यादा बच्चे आते तो 3 बनानास लेस, तो उनको ईच विल गेट, सबको कितना 3 बनाना कम मिलेगा। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो बच्चे कितने थे, स्टूडेंट्स कितने थे हमको निकालना था, हमको तो पता ही नहीं था बच्चे कितने हैं, तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे x सपोज कर लेंगे। देन ईच विल गेट, हर इसको कितना बनाना मिलेगा, यस दैट इज 540 अपॉन x। नाउ 30 स्टूडेंट्स इंक्रीजेस वेयर मोर, अगर 30 बच्चे ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा, दैट इज पहले कितना था x, अब कितना हो जाएगा x प्लस 30। नाउ ईच विल गेट, हर एक को कितना मिलेगा, यस दैट इज 540 डिवाइडेड बाय x प्लस 30 बनाना, इतने बनाना मिलेंगे। नाउ सेकंड कंडीशन क्या थी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अगर, ठीक है, अगर पहले जो स्टूडेंट थे जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और बाद में 30 स्टूडेंट थे बढ़ गए,
तब ये मिला के हर बच्चे को कितना मिलेगा, 3 बनाना कम मिलेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस किया। सो ठीक है, यहाँ पे 540 कॉमन है तो कॉमन निकाल लिए। आप फिर से क्वेश्चन वीडियो रिवाइज में देख लेना, ये कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है अच्छे से कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो मोटा मोटा बात करें तो ये क्वेश्चन में बहुत ज़रूरी है कि आपको कैसा है कि जो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के केयरफुली पढ़ के जो कंडीशन है वो अच्छे से मैथमेटिकल फॉर्म में लाना पड़ेगा। और एक बार वो क्वेश्चन मैथमेटिकल फॉर्म में ला लिया आपने तो वो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होता है। आई होप सो मैंने ट्राई किया मेरा बेस्ट अच्छे से समझाने का। आई होप सो आपको भी समझ में आया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आई होप सो आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, आपका सपोर्ट बना रहे। ओके, और अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो